talk about women's empowerment in India, what we refer that women must need to be their rights like right to vote, property right, freedom of movement, their legal right and many more, which means empowering women is making women realize their self-worth, their ability to determine their own choice and shaping the society where women can enjoy their respect and rights just like other humans. Women's empowerment is an essential factor that works for betterment and development of society, community and country. Now the student of class 11 going to present a playlet on women's empowerment. So let us enjoy. Real time parents were ashamed of the born of a girl's child, and there was Parda tradition. This reason gave birth to many others evils in society, which made women's life more difficult to live. There were restrictions like sati, no education for girls, widow remarriage, child marriage, and many more. लड़की तो अब 8 साल की हो चुकी है, अब जल्दी उसकी शादी करनी पड़ेगी ना। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी बेटी तो सिर्फ 8 साल की है। अगर इतनी जल्दी उम्र में उसकी शादी करोगे तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी शादी भी बचपन में हुई थी, मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई है। अगर आप उसकी शादी करोगे भी तो 20 और 25 साल की उम्र के लड़के से शादी करोगे। अगर भगवान ना करे उस लड़के को कुछ हो गया तो हमारी बेटी की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बहुत बात करने लगी हो। तुम्हें इतना बोलने का अधिकार किसने दिया? ये मेरा फैसला है। तुम्हारा काम तो खाना बनाओ और बच्चे संभालना ही है। जाओ अपने चूल्हे के पास खाना बनाओ। At that time, women do not have right of the education. वाह भाई, किताब दो, मुझे भी दो, मैं भी पढ़ूंगी। क्या पढ़ाई तू करेगी? पढ़ाई तो मेरा बेटा करेगा। तुम्हारा काम तो तुम्हें पढ़ाने का अधिकार नहीं है। तुम्हारा काम तो अपने माँ के पास जाओ और खाना बनाना सीख लो। देखो ना माँ, पिताजी मुझे पढ़ने ही नहीं देते। बेटा तुम्हें तो पता है ना, हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ना ही स्कूल जाने का अधिकार है। क्या पता भगवान ने हमें कैसी जिंदगी दी है, हर बार सहना पड़ता है। हमें तो सिर्फ घूंघट में रहना और घर के चौखट के अंदर रहना यही हमारा काम है, और बच्चों को संभालना और खाना बनाना यही हमारी जिम्मेदारी है। बेटा तू पढ़ाई करने का विचार छोड़ दे और चल, मैं तुझे खाना बनाना सिखाती हूँ। Gradually, the fight for women empowerment in India become strong. There have been socially reform. Many men took participant in them too, like Raja Ram Mohan Roy, Swami Vivekananda and Swami Dayananda Saraswati. All of them had helped women receive back previously status in society. In the Education Dispatch on 1854, a huge pressure was built on female education. This resulted in a number of girls' schools being set up different parts of India. लड़कियाँ स्कूल जा रही है, मुझे भी स्कूल जाना है। हाँ बेटा, अभी तो समाज ने भी हमें पढ़ने का अधिकार दिया है और लड़कियों के लिए बहुत सारी स्कूल भी खुल चुकी है। चल मैं तेरी स्कूल में एडमिशन करवाती हूँ। माँ आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? माँ ये देख रही हो, मेरा अमेरिका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है। अब मेरे भी सपने पूरे होंगे जो कि मैंने बचपन से देखे थे। अब मैं भी अमेरिका जाकर पढ़ूंगी। क्या इतनी दूर, वो भी अकेले? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी वहाँ कौन लेगा भला? आंटी है ना गारंटी। कौन सी गारंटी भला? मोदी की गारंटी। माँ हमारा भारत देश बहुत बदल चुका है, सारे जग में हमारे देश का बड़ा नाम हो रहा है। माँ तुम चिंता मत करो और मुझे अमेरिका जाने की अनुमति दे दो। चलो बेटा देखते हैं। Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women is one of the most important initiatives of the United Nations organization. It raises the violence and discrimination against women is one of the most. It promises to restore women's rights and women and political equality between men and women. These prolonged efforts of improving women started in 1940s. This prolonged and also protection of women against sexual harassment workplace at bills in 2011. और देखो वहाँ से लड़के आ रही है, चलो उनको छेड़ते हैं। नहीं रिया, हम इधर से नहीं जाएंगे। यहाँ बहुत सारे टपोरी लड़के बैठे रहते हैं, हर आती जाती लड़कियों को छेड़ते रहते हैं।
इस रास्ते से नहीं, अपन दूसरे रास्ते से जाएंगे। अरे चलो हम देख लेते हैं क्या नहीं करते नहीं, हैं। हम नहीं आएंगे। क्यों रे, तुम लोगों को कुछ काम धंधे है या नहीं है? हमेशा आती जाती लड़कियों को छेड़ते रहते हो। लड़की हूँ तो कमजोर समझा है क्या? दीपशिखा सैनिक स्कूल से पढ़ी हुई लड़की हूँ मैं। मारूंगी तो अलग, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि हम लोगों को कितने सारे कायदे कानून पता है। तुम्हारी अगर एक पुलिस कंप्लेंट की तो तुम्हारी सारी लाइफ बर्बाद हो सकती है। आइंदा से किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश मत करना, जाओ जाके कोई ढंग का काम करना सीखो। अभी तो सरकार से हमें बहुत सारी नई स्कीम्स मिली है, जैसे कि 50% कंसेशन, 50% बस में कंसेशन, सुकन्या योजना, सुखी और मलाला जैसे महिलाओं ने हम महिलाओं के अधिकार के लिए बहुत सारे योगदान दिए। तभी तो हम महिलाएं अब इतनी आगे बढ़ रही है। सभी क्षेत्र में अब आपको महिलाएं आगे दिखेगी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं आगे नहीं है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कौन टॉप कर रहा है। अरे हम लड़कियां टॉप कर रही है। ग्रेजुएशन में भी पढ़ने के लिए लड़कियों का परसेंटेज बढ़ रहा है। अभी अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की है कि ग्रेजुएशन में पढ़ने के लिए लड़कियों का पूरी तरह से फीस माफ़ कर दिया गया है। यही नहीं, हमारे देश की प्रथम नागरिक भी अब महिला ही है। इसीलिए महिलाओं का सम्मान करना सीखो, क्योंकि बहन हो तो भाई की शान है नारी। जब घर में नहीं मारोगे तभी तो तुम्हारी है नारी, और जब नारी है तभी तो ये सृष्टि है सारी। माँ हो तो हमेशा संतान के साथ है नारी। पत्नी हो तो पति की जान है नारी। 11th क्लास सावधान। जय हिंद सर। जय हिंद सर।